एक इमेजिनेशन स्टोरी है। इसमें किसी भी प्रकार के आइडल को कोई भी हिट नहीं किया गया है, तो प्लीज इसे अपने दिल पे ना ले। ओके? कहाँ जा रही हो? वो अंकल कैफे। मैं कैफे जा रही हूँ। तुमने घर का सारा काम खत्म कर दिया? हाँ अंकल, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है और मैंने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया है, वो किचन में है। आप ब्रेकफास्ट कर लेना। ओके, मैं चलती हूँ। वैसे एक मिनट रुको, क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें सैलरी नहीं दी अभी तक? तुमने मुझे अभी तक तुम्हारी सैलरी नहीं दी। वो अंकल, बॉस ने अभी तक सैलरी नहीं दी है। वो जैसे ही देंगे मैं आपको दे दूंगी। ओके ठीक है। ओके अंकल बाय, मैं चलती हूँ। ओके। उसके बाद ते इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम लेट मत होना, बट आज तुम फिर से लेट। सॉरी बॉस, वो मैं जल्दी ही आ जाती, बट घर में कुछ काम था इसलिए मैं लेट हो गई। बट आज के बाद से मैं कभी भी लेट नहीं होंगी। सॉरी बॉस। अगर तुम्हें घर का काम है तो कैफे मत आया करो। तुम्हें इन दोनों में से एक ही को चूज करना पड़ेगा। अगर तुम घर का काम करोगी तो तुम कैफे का कुछ भी नहीं कर सकती, तो फिर कल से तुम आना ही बंद कर देना। सॉरी बॉस, मैंने कहा ना, आज से कुछ भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कभी भी लेट नहीं होंगी। ओके ठीक है, जाओ आप कस्टमर्स को देखो। ओके बॉस। A few moments later. हेलो सर, आपको क्या चाहिए? मुझे तुम चाहिए। हाँ? ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, वो भी बस एक रात के लिए। अगर आपने फिर से एक बार ये बात बोली तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या वन नाइट स्टैंड? तेरी तो तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की? अब देखो मैं क्या करता हूँ। कौन है इस कैफे का ऑनर? जल्दी से मेरे सामने आए। क्या हुआ सर, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? देखो, तुम्हारे इस स्टाफ को तुम अभी यहाँ से निकालो। बट सर हुआ क्या? आपके इस स्टाफ ने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की है। मिसबिहेव नहीं, बल्कि इसने मुझे मुक्का मारा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे अभी के अभी इस कैफे से निकाल दे, क्योंकि इससे आपके कैफे के रेपुटेशन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्या सच में? हाँ। क्या तुमने सच में इनको मुक्का मारा? जी सर, बट इसमें मेरी गलती नहीं है। एक तो तुमने उन्हें मुक्का मारा और ऊपर से तुम कह रही हो कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम मेरे कैफे में काम करने के लायक ही नहीं हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कस्टमर के साथ ऐसे मिसबिहेव करोगी। तुमने जो भी किया है इनके साथ, इसके लिए मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ। बट सर, मेरी बात तो सुनिए। मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। अब तुम इस कैफे से जा सकती हो। लेकिन सर, और वो कुछ नहीं सुनते, वहाँ से चले जाते हैं और ते भी चुपचाप उस कैफे से निकल जाती है। अगर अंकल को पता चला कि इन्होंने मुझे कैफे से निकाल दिया तो पता नहीं अंकल मेरे साथ क्या करेंगे। बट मुझे तो घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी किस्मत है। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। इतना बोल के ते भी घर के लिए निकल जाती है। लगता है अंकल आ गए। मुझे जाके दरवाजा खोलना चाहिए। उसके बाद ते जाके दरवाजा खोलती है। अंकल आप आ गए? हाँ। वैसे अंकल आप जल्दी से फ्रेश होके आइए, मैं आपके लिए डिनर लगा देती हूँ। ओके। उसके बाद उनके अंकल फ्रेश होने जाते हैं। फ्रेश होके थोड़ी देर बाद आ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। वैसे ते क्या तुमने तुम्हारे बॉस से तुम्हारी सैलरी के बारे में बात की? वो अंकल क्या है कि मुझे बॉस ने कैफे से निकाल दिया। क्या तुमको कैफे से निकाल दिया गया है? तुम्हें पता है ना ते, मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से ये जॉब दिलवाई थी, लेकिन तुम इस जॉब को भी अच्छे से ना कर पाई। वैसे आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे उन्होंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया? वो क्या है कि अंकल, मैंने कस्टमर को मुक्का मारा था। क्या? हाँ अंकल, बट उसमें मेरी गलती नहीं थी। वो कस्टमर ते
ज्यादा पढ़ निकाला है, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट देनी जरूरी है, वरना पता नहीं तुम और भी क्या क्या कर दो। अब तुम जल्दी से अपने घुटनों के बल यहाँ पे बैठो। बट अंकल, मैंने कहा बैठो। उसके बाद ते अपने घुटनों के बल बैठती है और यून वो उसे मारने लगता है अपनी बेल्ट से। वो उन्हें बहुत मारते हैं जिसके कारण वो लिटिल स्पेस में चली जाती है। प्लीज अंकल, तेते को मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है अंकल, प्लीज। हम बहुत बुरे अंकल, तेते को बहुत दर्द हो रहा है। ये ऐसी क्यों बातें कर रही है? लगता है फिर से लिटिल स्पेस में चली गई। थोड़ा टच करो, लिटिल स्पेस में चली जाती है। मम्मा, डैडा, कहो, ते को बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, अंकल ने बहुत मारा, ये बहुत बुरे अंकल है, आप लोग मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चले गए? मम्मा, मुझे आपके पास जाना है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं इस बुरे अंकल के साथ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चले जाऊंगी। इतना कहने के बाद ते उस घर से निकल जाती है अकेले। A few minutes later. हाँ, एक मिनट, ये तो वही लड़की है कैफे वाली जिसने मुझे उस वक्त मारा था। अब मैं इससे अपना बदला लेके रहूंगा। वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं है, ये अकेली है। इतना कह के वो इंसान ते के पास जाता है। हेलो बेबी गर्ल, अकेली अकेली कहाँ जा रही हो? हाँ, कौन हो आप? देखो, आप तेते से दूर रहो, उसके पास आने की कोशिश मत करना। हैं? ये ऐसे क्यों बात कर रही है? ऐसा लगता है इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है। कोई नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही है। देखो, ते पास आने की कोशिश मत करना, वरना। बट वो आदमी उसकी कुछ नहीं सुनता और उसके पास जाने लगता है। तभी वो उसे टच करने ही वाला होता है कि पीछे से उसे एक बहुत जोर का मुक्का पड़ता है। आह! इसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझे मारने की कोशिश की। मेरी कौन हो तुम? जंगकुक, जियोन जंगकुक। हाँ, वो माफिया की? हाँ, देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस, वो और कुछ बोलता उससे पहले जंगकुक उसे शूट कर देता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। हाँ, दादा, ये इन्हें क्या हुआ? हाँ, दादा, किसका डरा? कौन डरा? आप और कौन? मैं तुम्हारा कोई डरावेरा नहीं हूँ, समझी? दादा, अब आप भी तेते को डांट रहे हो। हे, तुम रो क्यों रही हो? हे भगवान, ये तो अभी ज्यादा रोने लगी। अब मैं क्या करूं? देखो, प्लीज चुप हो जाओ। ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे अपने साथ घरे लेके चलता हूं। वैसे भी इतनी रात को इसे बाहर छोड़ना अच्छा नहीं रहेगा। उससे पहले मैं इसका मुंह बंद कर देता हूं, वरना ये मेरे कानों के जो पर्दे हैं वो भी फाड़ डालेगी। उसके बाद वो उसका मुंह बंद करके उसे अपनी गाड़ी में बैठा के घर लेके चला जाता है। अरे जंगकुक, ये कौन है और तुम इसे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? वो भी इसके मुंह पे पट्टी बांध के? पता नहीं ये कौन है। जब मैं घर आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि एक आदमी इसे परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने इसे उससे बचाया। लेकिन ये मुझे अचानक से डरा डरा कहने लगी। मैंने जब इसे कहा कि मैं इसका डरा नहीं हूँ तो ये बहुत जोर जोर से रोने लगी। इसने मेरे कान के पर्दे फाड़ डाले, इसलिए मैंने इसका मुंह बंद कर दिया और इसे यहाँ लेके आ गया। जंगकुक, वैसे क्या मैं इसकी पट्टी इसके मुंह से हटाऊं? नहीं भाभी, अगर आपने इसकी पट्टी इसके मुंह से हटाई तो ये फिर से रोने लगेगी। बट जंगकुक, ओके ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, बट पहले मुझे अपने कान बंद करने दीजिए। ओके ठीक है। उसके बाद जिमिन ते की पट्टी खोलती है।
शांत हो जाती है। वो डैडा ने तेते को डांटा। हाँ, देखा, फिर से डैडा। प्लीज इसे समझाओ कि मैं इसका कोई डैडा वैडा नहीं हूँ। देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं डैडा, बहुत बुरे हो आप। जांको प्लीज तुम चुप हो जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। वैसे तेते, तुम ये बताओ कि तुम्हारी एज कितनी है? मेरी? उसके बाद ते अपनी 5 उंगलियां निकाल के दिखाती है। ओह, तो इसका मतलब तुम 5 साल की हो? हाँ, अब मुझे सब कुछ पता चल गया कि ये लिटिल स्पेस में है। हाँ भाभी, मुझे भी पता चल गया। वैसे भी ये अपनी एज 5 इयर्स बता रही है, तो ऑब्वियसली ये लिटिल स्पेस में ही होगी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन है। वाओ, आपका नाम बहुत अच्छा है। वैसे ना मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने ना 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। वो मेरे बूढ़े जो अंकल है ना, वो मुझे खाने नहीं देते। उन्होंने मुझे 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी है, तो क्या आप मुझे खाने को दोगे? क्या कहा तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज दो ना खाना। ओके ओके, चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। उसके बाद जिमिन उसे किचन रूम में ले जाती है और उसे खाना देती है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इतने क्यूट से दिखने वाले प्राणी को कोई टॉर्चर कैसे कर सकता है? और ऊपर से इसने कहा कि इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इसका मतलब इसके अंकल बहुत ही बुरे हैं। हाँ भाई, आपने सही कहा। अगर ये मेरे हाथ लग जाए ना, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ओके चंको, चलो हम भी डिनर कर लेते हैं, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। ओके बाय। उसके बाद सब लोग डिनर कर लेते हैं। तेते, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। नहीं, मुझे डैडा के साथ सोना है। क्या? नहीं तेते, तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे डैडा के साथ सोना है। डैडा प्लीज मुझे अपने साथ लेके जाओ ना। कैसी बातें कर रही है जिमिन ये? इसे समझाओ ना। नहीं, मुझे डैडा के साथ सोना है। ओके ओके, तुम रोना स्टार्ट मत करो, ठीक है? चलो मेरे साथ। उसके बाद जंगू को लेके अपने रूम में जाता है और ये लोग सो जाते हैं कडल करके। डैडा प्लीज मुझे आपके साथ लेके चलो ना, मुझे भी जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तेते, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो तुम वहाँ पे बोर हो जाओगी। तुम ऑफिस में जाके क्या करोगी तेते? बट मुझे जाना है डैडा, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना अकेले। तेते, यहाँ पे जिमिन है, तुम उसके साथ खेलो। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। जंको, जब वो इतना कह रही है तो तुम उसे लेके चले जाओ ना। हाँ जंको, तुम इसे अपने साथ ले लो। ओके भाई, जब आप दोनों कह रहे हैं तो ठीक है। ओके तेते, चलो तुम मेरे साथ। थैंक यू डैडा। ओके चलो। उसके बाद ये लोग ऑफिस चले जाते हैं। तेते, तुम यहाँ सोफे पे बैठ के खेलो, मैं तब तक अपना ऑफिस का काम कर लेता हूँ। ओके डैडा। उसके बाद जंगुक अपना ऑफिस का काम करने लगता है और ते खेलने लगती है। A few moments later. सर, मिस्टर किम आ गए। ओके, उन्हें तुम अंदर बुलाओ। उसके बाद वो सेक्रेटरी उन्हें अंदर बुलाती है। हेलो मिस्टर जॉन, हेलो मिस्टर किम। तभी उस मतलब येनबो की नजर ते पर पड़ती है। हाँ ते, तुम यहाँ? अंकल, आप यहाँ? ते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैडा मुझे इनसे बचाओ, ये मुझे फिर से मारेंगे। ये मेरे बहुत बुरे अंकल हैं, ये मुझे हमेशा मारते हैं। मुझे इनके साथ नहीं जाना डैडा, प्लीज बचाओ मुझे। ते, तुम ऐसी कैसे बातें कर रही हो? चलो तुम मेरे साथ घर। नहीं, मुझे नहीं जाना। देखो डैडा, ये मुझे बहुत मारते हैं। ते, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं मारा। मुझे लगता है ये मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए शायद। चलो ते, मेरे साथ घर चलो तुम। नहीं, मुझे नहीं जाना। बट फिर भी युनवो टेक को जबरदस्ती ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि जंगुक उसे रोक लेता है। जब वो कह रही है कि उसे नहीं जाना है, इसका मतलब ये है कि उसे नहीं जाना है, तो फिर आप उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप कौन होते हैं? हमारे बीच में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी भतीजी है और मैं इसे जरूर लेके जाऊंगा। देखिए, मैं आपको इसे लेके नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं तो इसे लेके जाऊंगा। इसका मतलब आप लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे।
सुनाना पड़ेगा। उसके बाद इतना कह के जंगकुक युनवो को पीटने लगता है। वो उसको बहुत पीटता है। डैडा डैडा प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। अंकल को इतना मत मारो डैडा, उनको दर्द हो रहा होगा। ते इसने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके बाद तो मैं इसे छोड़ने वाला हूँ नहीं। डैडा प्लीज मेरे लिए देखो, तुम इतने अच्छे और साफ दिल नेक दिल के इंसान को कैसे टॉर्चर कर सकते हो। तुमने इसके साथ इतना कुछ किया बट फिर भी ये तुम्हारे ही बारे में सोच रही है। बट तुम्हें इसके लिए कोई दया नहीं है। क्यों? तुम ये मत सोचना कि मुझे तेने मना कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें इस दुनिया से बाय कहना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जंगकुक सुगा को कॉल करता है और सुगा आके युनवो को दूसरी जगह ले जाके उसे मार देता है। बेबी चलो, मेरा काम हो गया। ओके डैडा। उसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ते और जंगकुक के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जंगकुक ते से बहुत प्यार करता है। डैडा डैडा जल्दी आओ। क्या हुआ ते, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? डैडा डैडा ये देखो ना, ये टीवी में ये लोग कर क्या रहे हैं? ते ये लोग किस कर रहे हैं? हाँ बट क्यों ये लोग ऐसे किस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए। इसका मतलब हम जिससे प्यार करते हैं हम उसे किस कर सकते हैं। हाँ ते, तो क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, तो मुझे किस कर सकती हो। डैडा एक मिनट, क्या हुआ ते? वो डैडा मुझे ना जिमिन और सुगायांग को किस करना है। हाँ क्यों? क्योंकि मैं उनसे भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तो मुझे उनको किस करना है। ते तुम्हें किस नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है। क्यों मुझे उनको करना है? ते तुम्हें जितना भी किस करना है मुझे कर लो, लेकिन उन लोगों को नहीं। ओके बेटा ठीक है, आओ अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, हम दोनों सो जाते हैं। ओके वैसे क्या मैं आपको कलर कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। उसके बाद ये लोग सो जाते हैं कलर करके। मेरे सर में कितना ज्यादा पेन हो रहा है। एक मिनट, ये मैं कहाँ पे हूँ और ये कौन है? एक मिनट मुझे याद करने दो। उसके बाद ते याद करने की कोशिश करती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है क्योंकि उसे उसकी लिटिल स्पेस वाली बातें याद रहती है इसलिए। अरे ते तुम जाग गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे तुम कौन हो? हाँ ते मैं तुम्हारा डैडा। कौन डैडा? मैं आपको नहीं जानती। कौन है? ते तुम ये कैसी बातें कर रही हो ते? प्लीज मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा डैडा। प्लीज ते मुझे इतनी जल्दी मत भूलो ते। अगर तुम मुझे भूल गई तो मैं नहीं जी पाऊंगा ते। प्लीज मुझे पहचानने की कोशिश करो ते। प्लीज ते पहचानो, मैं तुम्हारा डैडा। ओह गॉड जंगकुक, तुम्हें इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे याद है कि तुम मेरे डैडा हो। तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही थी? वो तो मैं बस तुम्हारी फिरकी ले रही थी। ओह तो तुम मेरा मजाक बना रही थी। मुझे लगता है तुम बहुत बिगड़ गई हो, तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है। जंगकुक ये तुम क्या कर रही हो? कैसी पनिशमेंट? मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक किया था, अब तुम मुझे इसके लिए पनिशमेंट दोगे? ते तुम इतनी भोली तो नहीं हो। तुम्हें पता है कि मैं किस पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये परवट। उसके बाद तो आप जानते ही हैं और यहीं पे ये स्टोरी खत्म होती है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।